नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे सीटों को लेकर सिरपुटौल की स्थिति देखी जा रही है। सभी सहयोगी दल अपने अपने संगठन से सीटों की चाहत बयां करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एनडीए के सहयोगी हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया। जीतनराम मांझी का साफ तौर पर कहना है कि इस चुनाव में अगर उनकी पार्टी को 15 से 20 सीटें नहीं मिली तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हमने कहा है कि दो विकल्प है हमारे सामने। एक विकल्प है, हम समझते हैं वो विकल्प होगा ही पूरा। एनडीए के लोग इतना प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं, हम भी एनडीए के साथ एकदम चट्टान के साथ खड़े हैं। समय पर हम आगे बढ़ कर के काम किया है। ऐसा विश्वास है कि जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो। और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमको पहला तो यही है कि सीट उतना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी। और दूसरा विकल्प हमने बताया कि दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग जितना हमको प्रतिष्ठा देते हैं और जब हम मांग ऐसा कर दिया है तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। वहीं एनडीए के एक और सहयोगी दल लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि अभी सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी पार्टियां व्यस्त थी, अब वो चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में इस पर अब हम चर्चा करेंगे और आगामी बिहार चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। चुनाव का समय है, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को रखेगा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बिहार में प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक के बाद एक विकास की बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिसमें सिर्फ शिलान्यास ही नहीं उद्घाटन भी उसमें शामिल है। आप पटना का ही एयरपोर्ट देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। कल पूर्णिया का एयरपोर्ट, एम्स हो, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए छोटी बड़ी तमाम परियोजनाओं को इस सोच के साथ कि किस तरीके से बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके। अब ऐसे में अगर विपक्ष को ये सारी बातें नहीं दिखती और उनको सिर्फ भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के बीच लेकर जाना है, एसआईआर का मुद्दा हो, संविधान का हो, यही सारी बातों को अगर उनको जनता के बीच लेकर जाकर उन्हें भ्रमित करने का ही कार्य करना है तो ये विपक्ष की सोच हो सकती है। और इसी नकारात्मक सोच ने बिहार का नुकसान किया। बहरहाल एनडीए के तमाम दल एक सकारात्मक सोच के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जिसको जो कहना है वो कहे। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 15 से 20 सीटें हमें नहीं मिली तो हम 100 पर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने करो और मरो की लड़ाई जो है बिहार चुनाव को बताया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि लक्ष्य है कि 2025 में हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है। इसके लिए जरूरी है कि विधानसभा में 8 सीटें जीते या फिर हमारा वोट 6% हो। इसके लिए हम 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सीटें नहीं मिली तो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी हम पार्टी। मैं इस पर हमारे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। जेडीयू प्रवक्ता के त्रिपाठी जी, आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जीतनराम मांझी का जो बयान सामने आया उसमें पहले अपना एक रिएक्शन दीजिए सर। बयान को वो हमारे बहुत पुराने गठबंधन के साथी हैं और राजग के बनाने में इन लोगों का बड़ा रोल रहा है बिहार, और राजग दिन पर दिन वहां आगे बढ़ती जा रही है।
अभी सीट फार्मूले पे कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी तो चुनाव था उपराष्ट्रपति का और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है बिहार में, और बिहार को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए जी एक बड़ी सोच के साथ बिहार को, चाहे वो हवाई अड्डे का काम हो, चाहे वो एम्स का काम हो, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण का काम हो, चाहे महिलाओं की नौकरी में आरक्षण का सवाल हो, चाहे पंचायत चुनाव में हो, चाहे नशाबंदी हो, इन सारे कामों को लेकर के शिक्षा का जो रोल है, या वहाँ पे जो तमाम अस्पतालों का दवाई है उनकी, और सबसे बड़ा काम ये किया जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो 50% महिलाओं को पंचायती राज में ला करके उनको सार्वजनिक जीवन में मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। इन जी सब चीजों से बौखलाहट में एसआईआर के मुद्दे पे और तमाम उस तरीके से छोटे छोटे मुद्दे पर विपक्ष जो उठा रहा है या जो भ्रमित कर रहा है वहाँ की जनता को, वहाँ की जनता भ्रमित करने वाली। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि जब चुनाव आता है तो आरजेडी या उसके जो गठबंधन के लोग हैं वो तमाम सवाल उठाते तो जरूर है, लेकिन वो जनता से जुड़े सवाल नहीं होते। जैसे एसआईआर का मुद्दा, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, जो हमारा वोटर है उसको वोट डालने का निश्चित रूप से हम उसको मौका चुनाव आयोग देगा, इसलिए इसमें कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। लेकिन इसमें प्रश्न चिन्ह उठा करके जिस तरीके के नारा लगाया जा रहा है वो एक नारा भ्रमित करने वाला है। केके जी और बिहार की जनता बड़ी सजग है जी और जब बिहार की जनता इतनी सजग है और 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार को जनादेश दे रही है, तो इसमें कोई विपक्ष का कहीं कोई जब कोई मुद्दा ही नहीं है तो वो इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं जिसका कोई आम जनमानस से कोई जुड़ा मुद्दा नहीं। केके जी, मांझी जी की ओर से जो बयान दिया गया वो तो पार्टी की अंतर्कलह का दिखा रही है, अंतर्कलह का दिखा रही है, और जनता कैसे भरोसा करे क्योंकि गठबंधन है। देखिए, जब भी चुनाव आता है तो जो गठबंधन के साथी होते हैं वो अपनी पार्टी को उसकी देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वो इस तरीके का दबाव बनाते हैं। उसमें कोई अलग बात नहीं है, न कोई इस पे चिंता करने की बात है। एनडीए में सब लोग बैठ करके इसका समझौता बहुत आसानी से होगा। उसमें माननीय नीतीश कुमार को जो सभी दलों ने उनको दे दिया है कि वो आगे 2025 में चुनाव में हमारे नेता होंगे, तो उसमें कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं है और ये मुद्दा हम लोग सुलझा लेंगे, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं आएगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और माननीय नीतीश कुमार बैठकर के इस मुद्दे पर सबकी सहमति होगी और हम अच्छे तरीके से बिहार में चुनाव लड़ेंगे और विकास के नाम पे लड़ेंगे और विकास के रास्ते पे बिहार को लेकर हम पूरे देश में उस राज्य को नंबर 1 पे लाने का काम। तो जो मांझी जी की ओर से ऐलान किया गया कि 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो नाराज नहीं चल रहे हैं वो गठबंधन से, ऐसा मान सकते हैं? देखिए मैडम, ये तो जब वो अपने कार्यकर्ताओं को बांधने की एक जरूरत होती है ना, जब कार्यकर्ता हमारा हर पार्टी में होता है, क्योंकि पार्टी को कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए उसका नेता जो होता है उसमें जोश भरने के लिए ये सब बयान देते हैं और ये बयान कोई मतलब नहीं है। ये बयान के बाद आप निश्चित समझिए कि जब एनडीए के लोग बैठेंगे फिर मुद्दा सुलझ जाएगा, ये कोई मुद्दा नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी 10 साल से संघर्ष कर रही है, हमें मान्यता प्राप्त का दर्जा नहीं मिला है। मांझी जी की ओर से ऐसा बयान दिया गया है। देखिए उसके तो कुछ फार्मूले हैं। मान्यता प्राप्त का दर्जा तो अब ये तो चुनाव आयोग देगा, ये तो किसी को कहने से तो नहीं मिलता है, तो चुनाव आयोग का जो फैसला होता है वही मानना पड़ता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब लोग बैठेंगे, सभी दलों घटक दल के लोग बैठेंगे तो ये तय हो जाएगा मुद्दा। इस मुद्दे में कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग हो रहे हैं। जीतन राम मांझी जी बहुत पुराने लीडर हैं। माननीय जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं और वो पार्टी सजग है, ये ऐसा नहीं है गठबंधन के साथ है लोग। तो बिहार में चुनाव जो है गठबंधन से ही एनडीए लड़ेगी। जो मांझी का बयान आया है उसमें कोई नाराजगी नहीं है, वो सिर्फ और चुनाव से पहले दिए जा रहे बयानबाजी का दौर जो है इसके चलते उन्होंने बयान दिया, ऐसा कहें? ये तो वो तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाता है कि हम इतनी सीटें लड़ेंगे, मांग कर रहे हैं।
लेकिन ऐसे में तो जनता का विश्वास टूट रहा है ना कि जीतन राम मांझी ने ऐसे बयान दिया। जनता का विश्वास अभी कहाँ टूटा है? जनता का विश्वास, क्योंकि वो 100 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मान्यता प्राप्त न होने की बात कर रहे हैं। बयान अलग बात है। देखिए मैडम, आप जानती, राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं। ठीक, निश्चित जाने जी। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए के जी बहुत बहुत धन्यवाद। जीतन राम मांझी के बयान के चलते जो बिहार के सियासत में नया मोड़ आया है, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एनडीए की टेंशन को बढ़ा दिया है।